जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा। और हम सबसे कहेंगे, अब मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर ली, या तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र 1-1 साथ में लेकर शिवजी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा, और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया, तो आपको उसे प्रॉपर्टी, उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे देना, बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुंदर, शंकर शंकर। गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा है, ब्रह्मवेत्ता पुराण में ब्रह्मा जी का संवाद करते हुए स्वयं वीणा देवी से कहा है, वो संवाद आप भी अपनी जिंदगी में उतारना। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कर्म प्रधान है, आप जितना कर्म करेंगे उतना फल आपके पास प्राप्त होता जाए। खूब मेहनत करो, दिल से करो, जो भी करना है ना दिल से करो। भोजन भी करो तो थोड़ा दिल से करो, भले रूखी रोटी होगी ना, रूखी है ना, ठंडी रोटी है ना, रूखी है ना, चिंता मत करना। जिसकी जिंदगी की शुरुआत रूखी रोटी से होती है, जो दुख सहन कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, जो अपनी जिंदगी में शुरुआत के पल सब ने निकाल दिया, सब ने धक्का दे दिया, अकेला रूखी रोटी खा रहा है। जिसकी जिंदगी की शुरुआत रूखी रोटी से होती है, एक दिन वो चुपड़ी रोटी जरूर खाता ही निश्चित है। आप जिंदगी की शुरुआत में ये मत सोचो मेरा कौन साथ देगा, मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेली पड़ गई, मेरा कौन साथ देगा, मेरा पास है कौन। उनके इतने पहचान वाले, उनके इतने रिश्तेदार, उनके इतने हैं, उनके इतने पहचान वाले, उनके साथ में इतने लोग हैं। अरे भाई ये छोड़ दो कि हमारा साथ कौन देगा,
साथ देगा। तुमने जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने शिव भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई है, जो तुम दिल रखकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तुम जो दिल से शिव पुराण सुनने वालों का सेवा कर रहे हो, भाव से आनंद से जो तुम गुणगान कर रहे हो, जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, वो तुम्हें तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर रहेगा। जिस समय पर द्रौपदी का चीर खींच रहा था, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे, भीष्म पितामह भी बैठे थे, उनके पति भी बैठे थे, धृतराष्ट्र और गांधारी भी बैठे थे। ऐसा कौन था जो नहीं बैठा था? सब उस सभा में बैठे हुए थे और रोई द्रौपदी, सबके सामने जाकर रोई। गुरु द्रोणाचार्य से बोला, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे गुरु दीक्षा दी है, मेरा चीर खींच रहा है, ये मेरी साड़ी खींची जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे? साड़ी देख कर भी गुरु भी कुछ नहीं बोले और पांडव भी कुछ। इतना बड़ा वीर बैठा हुआ था भीम, इतना बड़ा बड़ा योद्धा बैठा हुआ था उस सभा में। भीम जैसे योद्धा भी बैठे हैं, अर्जुन जैसा धनुष चलाने वाला भी बैठा है, तीर चलाने वाला भी बैठा है, विद्वानों में विद्वान धर्मराज युधिष्ठिर तक बैठे हुए थे, नकुल सहदेव तक बैठे हुए थे। सब साड़ी देखते रहे पर कोई बचाने नहीं आया। अंत समय में फिर मेरे भगवान को आना पड़ा। उसी तरह जैसे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र, गांधारी, गुरु द्रोणाचार्य जितने थे ना, सब साड़ी देख रहे थे पर बचाने कोई नहीं आया। उसी तरह अंत अवस्था में पलंग पर पड़े रहोगे, सब नाड़ी देखते रहेंगे पर बचाने कोई नहीं आएगा। साड़ी देखने वाले भी बचाने नहीं आए और नाड़ी देखने वाले भी बचाने नहीं आए। अंत समय में केवल मेरा देव अधिदेव मां आएगा। अंत समय परमात्मा की ओर जाने में देरी मत करो। कितना विश्वास है आपका? जितने लोग इस पूरे ग्राउंड में बैठे हुए लाखों की संख्या में, इससे डेढ़े पूरे ग्राउंड के चारों तरफ बाहर बैठकर होटलों पर कथा सुन रहे हैं। जितने अंदर हैं उससे डेढ़े बाहर। रोडों पर बैठे हैं, किनारे पर बैठे हैं, बाउंड्रियों पर बैठे हैं, गली और कूचे और छतों पर बैठे हैं। विश्वास देखिए आपका कितना होगा शंकर जी के प्रति। और बिल्कुल देरी मत करना, शिव के द्वार जाने में देरी नहीं होना चाहिए। एक पत्र आया है, आज और कल का ही पत्र है, देख लीजिए। सरिता ओम प्रकाश जायसवाल, खजराना मंदिर के नजदीक इंदौर। मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है। कहीं बैठी हैं सरिता जी? ओम प्रकाश जायसवाल, सरिता ओम प्रकाश जायसवाल कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई क्या? दोनों हाथ इस तरह से हिला दो, अगर कहीं बैठी हो तो दिख जाएंगे। हाँ दिख गए हो, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सरिता जी आपने लिखा है, बखान क्या करूं मैं बाबा, कल मैं कथा सुनने आई थी। कल मैं कथा सुनने आई थी और मैं जिस चीज का बरसों से इंतजार कर रही थी वो मेरे साथ में कल हुई। गुरुजी, मेरी बाबा की कृपा से 4 साल पहले जो इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट कभी नहीं आना था, पर बाबा की कृपा से मेरी रेलवे की नौकरी का रिजल्ट कल कथा सुनने पर यहां से जाते समय आ गया। यह पत्र है सरिता जी, ओम प्रकाश जायसवाल, खजराना, इंदौर,
मोबाइल नंबर भी आपने दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए दीदी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा। मेरी रेलवे की जॉब का ऑर्डर, नौकरी का ऑर्डर कल आ गया गुरुजी। मैं कथा सुनकर जा रही थी और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ दिया। ये शिव, ये शंकर। आपसे एक बात हमने पहले कथा में कही है, आप लोगों को स्मरण में है कि नहीं है? शिव कथा में जाओ, तुम्हारे गले की चेन, मंगलसूत्र, अंगूठी, ब्रेसलेट, पर्स, मोबाइल सब घर पर रखकर आओ। यहां जब आओ तो केवल शिव जी पर विश्वास लेकर आओ, उसके सिवा कुछ मत लाओ। केवल विश्वास लेकर आओ, केवल भरोसा, केवल दृढ़ता, उसके सिवाय कुछ नहीं। और जब विश्वास पूर्ण होगा तब कुछ फल की प्राप्ति जरूर। कथा सुनने आते हो और कहते हो कि हम तो भगवान पर पूरा विश्वास लेकर आए हैं, पूरा भरोसा लेकर आए हैं और कथा सुनने आए हैं। मुझे तो नहीं लगता कई लोगों को देखकर कि आप कथा सुनने आए हो। सवेरे 8 बजे से 7 बजे से 6 बजे से पंडाल में आकर बैठे हो, तो किसके लिए बैठे हो? कैमरे वाले के लिए? जैसे ही कैमरा तुम्हारी ओर गया, अब कह रही थी कि भगवान हमारी सुनता नहीं है तो कैमरे वाले को सुना। जिसके लिए आए आप, जिसके लिए कथा सुनने आए हो तो कैमरे वाले से कहो। और बाद में कहते हो हम तो महादेव का, हम कथा सुनने गए थे, हम भगवान की कथा सुनने गए थे। अब तुम्हारा ध्यान तो कैमरे पर। तुरंत बस उसने कैमरा उधर करा और तुम्हारा ध्यान गया और तुमने तुरंत मुझे तो ऐसा लगता है कि घर पे बोल के आती होगी कि मैं सफेद कलर की बोतल हिला दूं, समझ लेना मैं यहीं बैठी। तुम ए सुधर जाओ रे, और नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, थोड़ा तो सुधरो। और बाद में कहते हो हम तो कथा, उसने दिल से सुनी, एक दिन भी नहीं लगा रिजल्ट आने में। आया कि नहीं आया? ये पत्र आया। और ऐसे कई पत्र पढ़े, अभी तो ये पढ़ने बाकी है, ये तो थोड़े बहुत पढ़े हैं जो पढ़े हुए। एक काय को टाइम बर्बाद करो रे, सुबह 9 बजे से घर से आ जाओ फालतू का, एक कैमरा वाला का चक्कर में आओ जबरदस्ती का। कौन के तुमको कि इनके देख के टाइम बर्बाद करो? कथा सुनना है तो दिल से सुनो। इशारा तुम्हारा नहीं होना चाहिए, इशारा मेरे महादेव का होना चाहिए, तो कथा का तो मतलब की कथा नहीं तो जरा से में कैमरा उन्नंग गया तुरंत तुरंत कहा मतलब कैसा। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। एक माता ने पत्र में लिखा है, मैंने जो कथा वहां हुई थी पटवारी जी वाली, उस कथा को सुना था। उसमें मैंने बाबा से मांगा था कि बाबा मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, हम बड़े तकलीफ में थे गुरुदेव। सारे को दिखाया, कहीं बेटी का संबंध नहीं जम पाया। दीपाली राय इंदौर, दीपाली शर्मा इंदौर से हैं जिन्होंने पत्र भेजा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुवार पिछली बार आप इंदौर जीतू पटवारी जी की कथा में जुलाई के महीने में आए थे। मैं क्या बखान करूं, भगवान शंकर से प्रार्थना करी थी कथा के पंडाल में बैठकर
कि मेरी बेटी का संबंध हो जाए। कोई उसको मंगल बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, संबंध बहुत टाइम निकल गया था। कईयों ने कहा कि अब संबंध होने में तो देरी लगेगी, 2-3 साल और लगेंगे। तब बाबा की कृपा से मैं कथा में जाकर बैठ गई और मैंने कथा सुनी। उस कथा को मैंने जब जुलाई के महीने में श्रवण करी, बाबा से कहा, बाबा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि 3 महीने में बाबा देता है, मैं भी आपका इंतजार करूंगी। और बाबा मेरी बेटी का संबंध 2.5 महीने के अंदर पक्का हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। साधना शिव कृपा। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। आप उसके भरोसे पर अगर कथा सुनने के लिए आए हो, विश्वास लेकर आए हो, फिर कहूंगा चैन सोने का सामान, कीमती सामान अपने घर पर रख कर आओ। यही कीमती सामान, ये सब संसार वालों को अच्छा लगता है, पर मेरे महादेव को तो केवल तुम्हारा 1 लोटा जल ही अच्छा लगता है, इसके सिवा कुछ। और कई लोग कहते हैं अंदर बहुत भीड़ है, हम कथा सुनने के लिए कैसे आए। हम पहले भी कथा में कहे हैं कि कबड्डी जो होती है, यहाँ जितने बैठे हैं ना, मेरे जीजा और भैरू जितने बैठे हैं, और इन्हें खूब कबड्डी का एक रूल होता है कि दुश्मन की पाली में जाकर पाली को छूकर आना। तो करते कबड्डी 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 करते, पाली छुए और वापिस आ गए। जो पाली छूकर आ गया और किसी की पकड़ में नहीं आया तो समझ लो कि वो जीत गया। ये निश्चित है, ये निश्चित है। आपसे भी निवेदन है, मान लो कोई कहे कि बहुत भीड़ है, साफ कथा में पांव रखने की जगह नहीं है, तो भी पाली तो छू के चले जाना। एक बार उसके दरवाजे तक आ गए, एक बार उसकी चौखट तक आ गए, शिव के शिवालय तक आ गए, उसके मंदिर तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, उज्जैन महाकाल की नगरी तक पहुंच गए, फिर भले मंदिर गए ना गए, ओमकारेश्वर की धरा तक पहुंच गए, भले मंदिर गए चाहे ना गए, उसकी पाली तो छूकर आ गए, मतलब जीत गए निश्चित। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ गया, अब दर्शन दिखाना तेरा काम है। कभी एयरपोर्ट जाना, फ्लाइट में बैठने के लिए जाओगे और अंदर जाकर एक बार तुमने तुम्हारी एंट्री कर ली, उसके बाद में तो एयरपोर्ट वाले तुमको ढूंढेंगे फ्लाइट में बिठाने के लिए कि दादा गया कहां, और तुम जाओ और बाथरूम में छुप के बैठ जाओ, मत मिलो तो 25 बार अनाउंस करेगा, भैरू ओ भैरू, ने बार बार कहेगा कमला भाई किनांग है, ओके बुलाओ, ओके हवाई जहाज में बिठाना। तुम जाओ मत ही, तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के हवाई जहाज में बिठाएगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया तुम अंदर आ गए हो। अब तुम अंदर आ गए हो मतलब फ्लाइट तुम्हारे चक्कर में रुकेगी और तुमको बिठाकर ले जाएगी। इसीलिए तुमसे निवेदन, एक बार उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ, फिर तो वो तुम्हें पकड़ कर ले ही जाएगा, ये निश्चित। तुम जाओ तो एक बार उसकी चौखट पर, तुम जाओ एक बार उसके दरवाजे तक, तुम जाओ एक बार उसके मंदिर तक, तुम जाओ एक बार महाकाल की नगरी तक, तुम जाओ ओंकारेश्वर तक, तुम जाओ उसकी चौखट तक, तुम जाओ उसकी शिव पुराण तक, वो तुम्हारे द्वार पर पहुंचेगा तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए, भक्ति की अविरल भक्ति तुम्हें देने के लिए। ये जो नजारा है आपका भक्ति का, ये पूर्व में कभी देखा नहीं। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के ज्योतिष आचार्यों का संघ हम जहां ठहरे हैं वहां मिलने पहुंचा था। सभी विद्वत ब्राह्मणों को नमन करता हूं, सभी ज्योतिष आचार्यों को। सारे ज्योतिष आचार्य, मध्य प्रदेश ज्योतिष आचार्य का संघ जब वहां पहुंचा, बुजुर्ग ब्राह्मण जनों का जो भाव था
उन्होंने एक शब्द बड़ा सुंदर कहा, गुरुदेव महाराज मिश्रा जी, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, कई मंदिर ऐसे थे जहां पर जाले लगे होते थे, पर आज उन मंदिरों में भी लोग लाइन लगाते हैं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदाहरण। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में कथा नहीं होती थी, कथा बहुत होती थी। पहले कथाकार भी बहुत बड़े, कथाएं भी बहुत बड़ी, कथा भी खूब हुई, भीड़ भी खूब बड़ी। ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं बड़ी, पहले कथाओं में भीड़ भी बहुत बड़ी, कथाएं भी बहुत बड़ी, कथाकार भी बहुत बड़े, आयोजन भी बड़े से बड़े हुए। पर एक काम पीछे रह गया था, लोग मंदिर तक नहीं जा पा रहे थे, वो शिव महापुराण ने उनको वहां तक पहुंचा दिया, मंदिर तक चलो। और यही करना कुछ नहीं है। तुम्हारे बेटे को तुमको एनर्जी देना है कि बेटा कर्म करो, पढ़ाई करो, आगे मंजिल तक वो पहुंचाएगा। इंटरव्यू देने तो जाओ, परीक्षा में तुम पढ़ाई करके तो जाओ, खेत में बीज तो बो, कुआं खोदो तो सही, जाओ थोड़ी मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। एक ताला और एक चाबी तुम्हारी ही है। ताला तुमने घर में लगा दिया, चाबी तुमने अपने पास में रख ली। रोज रोज ताला खोलोगे तो वो चाबी लग जाएगी, और ताला लगाए हुए 4-6 साल हो जाएंगे, 8 साल हो जाएंगे, उसके बाद में जाके चाबी लगाओगे तो लगेगी क्या? उसमें फिर आप कहोगे इसमें जंग लग गया है, उसमें जंग लग गया, हवा भी लगी, पानी भी लगा, उसमें मिट्टी भी लगी, तो चाबी वही है, ताला भी वही है, बस उसमें वो लग नहीं रही, खुल नहीं रही। फिर तुम जब समझदारी करोगे तो क्या करोगे? अंदर से कहीं से तेल लेकर आओगे, और फिर वो तेल ऑयल उसमें ताले में डालोगे, फिर थोड़ा सा यूं यूं बजाओगे, बजाने के बाद भी नहीं खुले तो फिर चाबी को थोड़ा सा घिसोगे, फिर तुमने चाबी भी घिसी परंतु फिर भी नहीं लग रहा। तो किसी ने कहा एक काम करो रे, एक डब्बा में घासलेट को तेल भरी लो, और घासलेट का तेल भर के ये ताले को में डुबई दो। जब ताला घासलेट में डूब जाएगा, और डूबने के बाद फिर अपन इसके थोड़ा सा खटखटाएंगे, उसके बाद चाबी लगाएंगे तो लग जाएगी। फिर उन्हें यही किया ना, डब्बा में घासलेट लाई ने, उन्हें उसको डुबो दिया, और डुबोने के 15-20 मिनट बाद चाबी लगाई, ताला खुल गया। बस ये मन ताला है और भक्ति की चाबी है, इसको खूब लगाओ। इस मन में जब काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा जम जाती है तो ताला खुलता नहीं है, ये मन भगवान तक जाता नहीं है, खुल ही नहीं पाता। इसको बचपन में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको जवानी में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको अधेड़ी में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको बुढ़ापे में भी भगवान के पास ले जाओ। कोई ये सोचे कि अभी कोई हमारी उम्र है, आराम से जाएंगे भगवान के पास। अभी कोई हमारी उम्र है, बचपन में भगवान का भजन कोई करता है, जवानी में कोई भगवान का भजन करता है, अधेड़ी में कोई भगवान का भजन करता है, तो समझ लेना ताले में जंग लग गई, फिर ये चाबी से नहीं खुलने वाली। फिर क्या करना पड़ेगा? तो क्या ये ताला नहीं खुले, ये मन, अगर ये चाबी, भक्ति की चाबी से ये मन नहीं खुल रहा है, ये मन परमात्मा तक नहीं जा रहा है, तो फिर शिव महापुराण में ले जाके इसको डुबकी लगवा दो, फिर ये मन पूरा की पूरा खुल जाएगा, ये निश्चित।